गोलियां खा के आपने टांग का प्लस्तर 6 महीने उतरने नहीं दिया। जब आपको रेंजर ने पकड़ा आप दौड़ने लगे, तो जो 31 नहीं बल्कि 41 पेशियों पर आप उस प्लस्तर का बहाना बना के नहीं गए। कोई कान पर जू रेंगी अदलिया के, ये केड़ा इंसाफ हो रहा है जी? डू यू कॉल इट जस्टिस? किसी का दामाद रिश्वत लेके केसेस सेट करता था, जो वकील है बजाते खुद, मैं नामों पे जाना नहीं चाहता हूँ। किसी चीफ जस्टिस के बेटे जो हैं वो यहाँ पर MM आलम रोड के ऊपर जुमा बाजार लगाते थे केसेस का। आज माल दो सुबह केस का फैसला। किसी ने पूछा? ये मुल्क भी किसी एक मुफाद परस्त के बाप का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। इसके अंदर इतनी अंधी नहीं मिच सकती, नहीं मिचने देनी चाहिए। मुझे रोक ले वरना मेरी जुबान से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। आज मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन इसके अंदर जितने भगौड़े हैं PTI के, वो ये समझते हैं कि ये मुश्किल वक्त है आजकल PTI पे, ये जरा चुप करके बैठ के जहांगीर तरीन साहब की छतरी में गुजार लेते हैं। जो ही अच्छे दिन आएंगे PTI के उड़ेंगे, उड़ारी मारेंगे, दोबारा वापस चले जाएंगे। ये बारी सबकी आनी है, किसी की बचत नहीं होनी है। इसलिए क्या नहीं किया है, मैंने कहा ना कि मैं अगर तफसील में जाऊंगा तो। अच्छा अबू खाई साहब, फिर अब होगा क्या? मतलब नहीं, मैं आपको टालने नहीं दूंगा। बात इनके बारे में आज पूरी करेंगे। इसी हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि अब आगे फिर क्या होगा? नहीं, मैं आगे तो तब आएंगे ना हम, ताकि मैं तारीख बयान कर लूं पूरी। आप ना जी हाँ, आप आगे देखिए। एक शख्स जो है वो साइफर लहराता है, कहता है अमेरिका ने मेरी हुकूमत साजिश के तहत गिरा दिया, और उसमें यहाँ के मीर जाफर, मीर सादक, पता नहीं क्या क्या है, याद है? लिखा था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर? जब झूठ पकड़ा गया, जब मसूफ ने खुद कहा कि नहीं 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 वो साजिश अमेरिका की नहीं थी, वो तो मकामी साजिश थी। वो इंपोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई थी। तो उसमें बुखारी साहब क्या अदालत को मिसगाइड करने का भी एक जो मैं कह रहा हूं ना कि अदालत को झूठ, चलिए झूठ तो कोई भी मुजरिम बोलता है, लेकिन आपने उसका झूठ खुलने के बाद एक्शन क्या लिया? वैसे तो आपको सुओ मोटो टिकने नहीं देता, आपने इसका क्या किया? आगे आ जाइए जनाब। 6 महीने पहले हमला हो गया जनाब उनके ऊपर वजीराबाद में, ठीक है जी। उन्होंने ना तो JIT मानी, ना उस वक्त की FIR मानी, फिर उन्होंने अपनी मर्जी की JIT बनाई, फिर अपनी मर्जी की JIT के जो दीगर मेंबर थे, एक को छोड़ के जो इनका इनकी सरपरस्ती में जी रहा था, उन सब ने कहा कि वहां 3 शूटर नहीं थे। आपने उसको भी नहीं माना। गोलियां खा के आपने टांग का प्लस्तर 6 महीने उतरने नहीं दिया। जब आपको रेंजर ने पकड़ा आप दौड़ने लगे। तो जो 31 नहीं बल्कि 41 पेशियों पर आप उस प्लस्तर का बहाना बना के नहीं गए। कोई कान पर जू रेंगी अदलिया के, ये केड़ा इंसाफ हो रहा है जी? डू यू कॉल इट जस्टिस? अभी तो आप हैं बैठे हुए हैं खुद वहां, जब आप नहीं होंगे तो इसकी बाज़गश्त सुनी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर ये वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इस कानून की हो जाती है, रिव्यू का जो एक राइट है, जब वो मिलने के बाद जब केसेस खुलेंगे, पंडोरा बॉक्स क्या क्या खुलेंगे, और फिर आपको नहीं लगता कि उससे पहले ही मेरा ख्याल है कि अपनी गलती को तस्लीम करके जो है वो कर लेना चाहिए, अब बजाय इसके कि दोबारा से रिव्यू में वो केसेस जाएं और उसके बाद फिर जो है एक और गंद हो? ना, एक और गंद नहीं, बहुत सारा गंद निकलेगा। देखे ना, बात ये है कि 16 जजेस हैं, 17 जजेस होते हैं। पिछले काफी सारे अरसे से 15 काम कर रहे हैं, 2 जजेस नहीं है। अच्छा। उन 15 में से जितने बेंच बने हैं वो 5 जजेस जो उनकी मर्जी के हैं, हर एक बेंच के वो जितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट करप्शन के केसेस गए हैं, उन सब में वही जजेस हैं। अब आप सुन रहे हैं ना क्या क्या चीजें बाहर आ रही हैं। किसी का दामाद रिश्वत लेके केसेस सेट करता था, जो वकील है बजाते खुद, मैं नामों पे जाना नहीं चाहता हूँ। किसी चीफ जस्टिस के बेटे जो हैं वो यहाँ पर MM आलम रोड के ऊपर जुमा बाजार लगाते थे केसेस का। आज माल दो सुबह केस का फैसला। किसी ने पूछा? ये मुल्क भी किसी एक मुफाद परस्त के बाप का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। इसके अंदर इतनी अंधी नहीं मिच सकती, नहीं मिचने देनी चाहिए। मुझे रोक ले वरना मेरी जुबान से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। आज मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता, अदलिया का मेरे दिल में बहुत एहतराम है, मैंने अपने पूरे कैरियर में अदलिया को कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है इसका, वो अदलिया के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। उसको हमारे जजेस को ही कॉन्शियस होके उसको साफ करना होगा। एग्जैक्टली। अगर आप सही सिम्त में सही फैसले कर लेंगे, जाते जाते कर जाए,
हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि इदारे की साख को बचाने के लिए इदारे के अंदर से ही जो है निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि उससे अपना इदारा ही जो है वो इस तरीके से उसके ऊपर। एक छोटी सी बात रह गई, अगर आप मुझे इजाजत दें उसकी, ये जो कानून बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, वो भाई जजों ने मुतालबा किया इसका, वकला ने मुतालबा किया इसका, सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुतालबा किया इसका, सुप्रीम कोर्ट के साबका जजों ने मुतालबा किया इसका, आपने मुअत्तल कर दिया उसको। और फिर आपने एक जगह ये भी कहा, यानी ये तासुर दिया कि ये आप नहीं, हम खुद कर लेंगे ये। भाई आप क्यों खुद कर लेंगे? पार्लियामेंट होती काहे के लिए है? लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी है कि अदलिया ने करनी है? जी। सही। बुखारी साहब, बहुत कुछ था, मेरे ख्याल में आप इस इशू को लेकर थोड़े जज्बाती हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुझे बताइए कि ये कोई सवाल अभी उठ रहा है कि ये कोई ड्राई क्लीनिंग मशीन है कि जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो क्या लगता है आपको, बड़े क्योंकि इस वक्त फोकस में है, नई पार्टी है, ऑब्वियसली कंटेस्ट भी करेगी, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हुए हैं, तो पहले काफी एक्टिव थे। पहली बात तो ये है कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसकी तश्कील पर ही सवाल उठ रहे हैं। आपको पता है बहुत सारी बातचीत इसके हवाले से हो रही है, कोई इसको कोई पार्टी कह रहा है, कोई इसको कोई पार्टी कह रहा है, मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं इनको। पहले भी हो चुका माजी में, पहली दफ़ा नहीं बनी है इस तरह की, जो एक पार्टी से माइग्रेटरी बर्ड उठ के जाते हैं। पीटीआई कैसे तश्कील पाई थी आपको नहीं पता? याद नहीं है आपको? सही। तो ये तो समझ आ रही है लोगों को क्या हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जितने भगौड़े हैं पीटीआई के, वो ये समझते हैं कि ये मुश्किल वक्त है आजकल पीटीआई पे, ये जरा चुप करके बैठ के जहांगीर तरीन साहब की छतरी में गुजार लेते हैं, जो ही अच्छे दिन आएंगे पीटीआई के उड़ेंगे, उड़ारी मारेंगे, दोबारा वापस चले जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि ये मौका बहुत कम आएगा, इसलिए कि मेजॉरिटी लोग जो इसमें बैठे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जब मैं कहता हूँ, ये 9 मई के वाकयात में उनका कोई ना कोई रोल है। अल्टीमेटली जनाब फवाद चौधरी साहब को कॉल आ गई है ना, कि जनाब जरा अपने जामनों समेत आ जाए जरा एटीसी में, नहीं तो फिर इट्स अ साइन ना कि वो नहीं गुनाह धुलने वाला। ये बारी सबकी आनी है, ये बारी सबकी आनी है, किसी की बचत नहीं होनी है। इसलिए कि अगर आपको याद हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तकरीब से खिताब करते, फौजी तकरीब थी वो, उससे कहा था कि देयर विल बी नो एक्सेप्शन। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, जिन्होंने फौज की तजलील का बायस बने हैं, उन्हें जवाब देना होगा, और देना चाहिए जवाब। इसलिए कि इस सारे ड्रामे ने 2-3 तासुर कायम किए जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। एक ये कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने वो तमस्खर उड़ाया है और उस तरह से हीरो बना के पेश किया है इमरान खान साहब को कि उसके फॉलोअर्स ने तबाही फेर दी फौज की। हु विल टॉलरेट इट? आप देख रहे हैं ना, आज भी वहाँ उलमा गए थे, उलमा ने वहाँ जाके जो कहा है वो आपके सामने है। सही है। और दूसरी बात यह कि ख्वाजा आसफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फौज का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो लाहौर के कोर कमांडर के हवाले से बातचीत होती है, जो हो रही है सारी जगह पे पता है, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने पूरी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि गैरिजन्स में हमेशा सिक्योरिटी फौज की अपनी होती है, हत्ता कि ट्रैफिक के निज़ाम के लिए भी उनकी अपनी एमपी होती है। ठीक है, वो आपने विड्रॉ की ताकि सेफ पैसेज मिले उन सब लोगों को जिन्होंने ज़मान पार्क और लिबर्टी में ऐलान किया कि चलिए जनाब उस टारगेट की तरफ। आज हमें शवाहद मिल रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये इमरान खान साहब की नाक के नीचे ज़मान पार्क में हुआ था। तो यानी इसकी तैयारी की गई थी, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, इसका रोड मैप बनाया गया था, इसकी टारगेट्स फिक्स किए गए थे। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है ना, जो अंदर के लोग उठ के उस टाइम की चीज़ें बता रहे हैं कि उस वक्त ये ऑर्डर्स दिए गए थे या ये कहा गया था। सादिया सुहेल जी वो भी जो हाल ही में छोड़ी है उन्होंने क्या बयान दिया, सुना है ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि उन्होंने ही तो कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इमरान खान साहब की मर्जी से, उनकी हिदायत पर, उनके घर पर हुआ है, जिसमें फौज की जो तंसीबात है, फौज के जो लैंडमार्क्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। सही। मुझे नहीं समझ में आती कि और किस गवाही का और किस सबूत का हम इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो उनकी नाक के नीचे बैठे हुए उनके पार्टी के दीगर लीडर हैं, जिसने ये सानेहा जो है उसमें जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसको अपने हिस्से की सजा भुगतनी होगी।